Hi guys, welcome to Golden Eye. So today we are doing a part of accounting ratio. What is accounting ratio? Accounting ratio is the relationship between two figures expressed in arithmetical terms is called ratio. Let's understand this through an example. Example 1. Mr. Ujjwal earns profit of rupees 1,50,000. Mr. Subal earns profit of rupees 1,80,000. इस डेटा के बेसिस पर प्रॉफिट किसका ज़्यादा होगा? मिस्टर सुबल का प्रॉफिट ज़्यादा होगा क्योंकि सुबल इज़ अर्निंग 1,80,000 वेयर एज मिस्टर उज्जवल इज़ अर्निंग ओनली 1,50,000 विच इज़ लोअर देन मिस्टर सुबल. So that's why answer is Subal. If additional information is given in example number 2, suppose Mr. Ujjwal has employed a capital of rupees 10 lakh, Mr. Subal has employed capital of rupees 15 lakh. तो इस एडिशनल डेटा के बेसिस पर अब बताना है कि किसका प्रॉफिट ज़्यादा है. मिस्टर उज्जवल का हम कैलकुलेट कर रहे हैं. प्रॉफिट 1,50,000 है एंड कैपिटल मिस्टर उज्जवल की 10 लाख है. सो प्रॉफिट हमारा निकलेगा परसेंटेज में 15%. और सुबल का प्रॉफिट है 1,80,000. सुबल की कैपिटल है 15 लाख. इन दिस वे वी गेट सुबल्स प्रॉफिट 12%. इस डेटा के बेसिस पर हमारा आंसर उज्जवल होगा. उज्जवल जो है 10 लाख रुपीज़ लगाकर 1,50,000 रुपीज़ अर्न कर रहा है. इससे पता चल रहा है कि उज्जवल अपनी कैपिटल को एफिशिएंटली यूज़ कर रहा है, जबकि जो सुबल है, सुबल 15 लाख रुपीज़ लगाकर ओनली 1,80,000 अर्न कर रहा है. इसका प्रॉफिट 12% है. इससे पता चल रहा है कि जो सुबल है वो ह्यूज कैपिटल लगाकर लेसर प्रॉफिट अर्न कर रहा है. जो उज्जवल है उसका जो प्रॉफिट है वो 15%. ये इसको बेटर कंसीडर किया जाएगा. रेशियो में बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज. फर्स्ट इज लिक्विडिटी रेशियो, सेकंड सोल्वेंसी रेशियो, थर्ड एक्टिविटी रेशियो और इसको टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं. फोर्थ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इसको इनकम रेशियो भी बोलते हैं. तो आज हम लिक्विडिटी रेशियो पढ़ रहे हैं. लिक्विडिटी रेशियो के अंदर 2 आते हैं. फर्स्ट करंट रेशियो, सेकंड क्विक रेशियो. क्विक रेशियो का दूसरा नाम है एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं. करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़. करंट एसेट्स कौन सी होती हैं? वो एसेट्स जो जनरली बैलेंस शीट डेट से विद इन 12 मंथ में कैश और कैश इक्वलेंट में कन्वर्ट हो जाती हैं. और करंट लायबिलिटीज़ कौन सी होती हैं? जो बैलेंस शीट डेट से जनरली विद इन 12 मंथ्स में पेमेंट कर देते हैं, उसको करंट लायबिलिटी बोलते हैं. करंट एसेट्स के अंदर हम कुछ एसेट्स को एक्सक्लूड करते हैं, जैसे लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. इसका करंट रेशियो का स्टैंडर्ड रेशियो होता है 2:1. इट मीन्स हमारी जो करंट एसेट्स हैं वो डबल होनी चाहिए कंपेयर देन हमारी करंट लायबिलिटीज़. क्विक रेशियो का दूसरा नाम अभी बताया, एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं इसे. तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़. लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस एडवांस टैक्स. क्विक रेशियो का स्टैंडर्ड रेशियो है 1:1. क्वेश्चन, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर गिवन टू यू. ट्रेड इन्वेस्टमेंट 2,50,000, मार्केटेबल सिक्योरिटीज 40,000, tangible fixed assets rupees 6 lakh, intangible assets goodwill 1 lakh, trade receivables rupees 2 lakh minus provision for doubtful debts rupees 20,000. So net trade receivables 1,80,000. Next, cash and bank balance 80,000, trade payables 1,20,000, rent payable 10,000, dividend payable 30,000, inventories 3,90,000, long-term borrowing 8% debenture rupees 2,80,000, short-term borrowings bank overdraft rupees 25,000, short-term provision for tax 55,000, income tax paid in advance tax rupees 30,000. Calculate the current ratio and liquidity ratio. Let's start the answer. First is current ratio. Formula is current assets divide current liabilities. Current assets is equal to marketable securities 40,000 which is mentioned in the question plus trade receivables 1,80,000. Remember, provision for doubtful debts is deducted from the trade receivables while calculating current ratio and quick ratio. Plus cash and cash bank balance 80,000
plus inventories 3,90,000 plus income tax paid in advance rupees 30,000. So total of current assets is 7,20,000. Now next is current liabilities. Trade payables 1,20,000 which is mentioned in the question, plus rent payable 10,000, plus dividend payable 30,000, plus bank overdraft 25,000, plus provision for tax 55,000. So total of current liability is 2,40,000. So current ratio is equal to 7,20,000 total current assets divide total current liabilities rupees 2,40,000. So in this way we get current ratio is 3:1. Next ratio is quick ratio. Formula is liquid assets divide current liabilities. Liquid assets is equal to current assets 7,20,000 minus inventories 3,90,000 minus income tax paid in advance 30,000. In this way we get liquid assets of rupees 3 lakh. Quick ratio is equal to 3 lakh liquid assets divide current liabilities 2,40,000. Now we get 1.25:1. This is quick ratio. Now that this is done, if you have any doubt then please let me know in the comment section. Thank you.